कटेरी की सीट पर हमारी बातचीत होगी। बीजेपी वहां से जीती और काफी ज्यादा वोटों से धर्मराज निषाद जो है वो जीते हैं। और हार का कारण जो है समाजवादी पार्टी का क्या? अयोध्या जिले में एक मुद्दा है कि जो रिक्शे वाले, इलेक्ट्रिक रिक्शे वाले काफी परेशान चल रहे हैं। उस विषय में हमने सोचा कि आपसे बातचीत हो जाए, क्योंकि लगातार कंप्लेन लोग हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को करते रहते हैं कि उन लोगों को जब गाड़ी वो लेके जाते हैं अयोध्या की तरफ, उनको काफी परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है और जो परमिट है उनको नहीं मिल पा रही है। कई बार चालान हो जाता है, जितनी उनकी कमाई नहीं होती है उससे ज्यादा उनका नुकसान हो जाता है। विधायक जी ये भी समझ लीजिए कि किस्त निकालना भी उनके लिए मुश्किल है। ऐसे में विधायक जी आपसे हम कहना चाहेंगे, गोसाईगंज की जो जनता है वो लगातार देख रही है हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों अभी अभी उपचुनाव जो है बीते हैं और 7 सीटों पर बीजेपी, और बात करें तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर। और बात की जाए उपचुनाव से पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आप देख रहे थे लगातार नोकझोंक होती रही, जिसमें अखिलेश यादव ने एक बार ये भी कहा था, जितना चुनाव जो है, जब चुनाव 13 से 20 तारीख को कर दिया गया तो जब अखिलेश यादव का ये कहना था कि चुनाव जितना पीछे जा रहा है उतने ही ज्यादा वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। लेकिन जब चुनाव होता था, चुनाव जो है उपचुनाव वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा की बात किया तो लोकसभा जो है वो समाजवादी के पक्ष में जाता हुआ दिखाते दिया था उत्तर प्रदेश में। ऐसे में हम लोग मौजूद है गोसाईगंज में। गोसाईगंज के लोकप्रिय विधायक अभय सिंह के घर में हम लोग मौजूद है। सामने हमारे अभय सिंह मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, अयोध्या जिले की बात की जाए तो हो सकता है आसपास के जिलों में भी इस तरीके की परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही हो। अयोध्या जिले में बात करें, एक मुद्दा है जिसको लेकर हम जरूर बात करेंगे विधायक जी से कि यहाँ पर जितने भी बैटरी रिक्शा चालक है, अयोध्या जिले में जितने भी बैटरी रिक्शा चालक है वो लगातार हमारे चैनल को देखते रहते हैं और उनका कमेंट भी आया है। कई बार उनके कमेंट को हमने पढ़ा, वो लोग लिखते हैं कि भैया बहुत परेशानी का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, कई बार हम लोगों का चालान हो जाता है और परमिट जो हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। और दिक्कत इतनी हो रही है कि हम लोग जब लेके चले जाते हैं और परमिट नहीं रहती है तो हम लोगों को कई बार चालान कर दिया जाता है और इसकी वजह से हम लोग क्या किस्त भी नहीं भर पाते और चालान इतना होता है कि चालान भरने में भी हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मुद्दे हैं, इस सब मुद्दे को लेकर अभय सिंह से हम लोग बात करेंगे। लोकप्रिय विधायक हैं गोसाईगंज के, उनसे हम बात करेंगे। चलिए। ऐसे में कटेरी की सीट पर हमारी बातचीत होगी। बीजेपी वहां से जीती और काफी ज्यादा वोटों से धर्मराज निषाद जो है वो जीते हैं। और हार का कारण जो है समाजवादी पार्टी का क्या रहा, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के हार का कारण सबसे बड़ा रहा कि पिछड़े वर्ग को यह महसूस हुआ कि उसमें सिर्फ एक वर्ग की चलती है और किसी और की नहीं चलती है। पिछड़े वर्ग को यह महसूस हुआ कि एक ही वर्ग की चौधराहट है और बाकी पिछड़े वर्ग को जो है नहीं पूछा जा रहा है। अयोध्या जिले में एक मुद्दा है कि जो रिक्शे वाले, इलेक्ट्रिक रिक्शे वाले काफी परेशान चल रहे हैं। उस विषय में हमने सोचा कि आपसे बातचीत हो जाए, क्योंकि लगातार कंप्लेन लोग हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को करते रहते हैं कि उन लोगों को जब गाड़ी वो लेके जाते हैं अयोध्या की तरफ, उनको काफी परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है और जो परमिट है उनको नहीं मिल पा रही है। कई बार चालान हो जाता है, जितनी उनकी कमाई नहीं होती है उससे ज्यादा उनका नुकसान हो जाता है। विधायक जी ये भी समझ लीजिए कि किस्त निकालना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए दिग्विजय जी, देश कानून से चलता है, नियम से चलता है। अगर आप सोचेंगे कि इसी रूट पे सारी गाड़ियां चले, दूसरी रूट ना चले, तो ये अराजकता फैल जाती है कि हम इसी पे चलेंगे, हम इसी पे चलेंगे। तो हर रूट के लिए परमिट बना हुआ है और कहाँ कितनी गाड़ियां चलेंगी ये तय हो चुका है। लोगों को परेशानी ना हो, तीर्थयात्री बाहर से लाखों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं, उनको परेशानी ना हो। उनकी परेशानी देखते हुए एक निश्चित संख्या में हर जगह वाहन चलने के लिए निर्धारित किया गया है और प्रदूषण ज्यादा ना फैले, प्रदूषण को भी कंट्रोल रखना है। तो उसके साथ जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है, जहां कहीं परमिट खाली हो, जिस रूट पे खाली उस रूट पे चलावें। अब कहीं 15 मान ली 20 परमिट है, वहां 20 गाड़ियां चल रही हैं, अब 21वीं जाकर कर देगा, फिर हमारी गाड़ी बंद कर दिए। फिर एक आरोप लगाने लगते हैं झूठे, बड़े बड़े लोगों का चल रहा है, 100 सालों का चल रहा है। अरे परमिट तो पहले आओ पहले पाओ, जो पहुंचा उसको परमिट मिल गया, जो नहीं पहुंचा उसको परमिट नहीं मिला। ऐसे में विधायक जी आपसे हम कहना चाहेंगे, गोसाईगंज की जो जनता है वो लगातार देख रही है हमारे चैनल पर, उनको क्या कहना चाहेंगे? इस समय लगन का सीजन चल रहा है, सब अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। सामाजिक सद्भाव बना हुआ है, इस सामाजिक सद्भाव बनाए रहें, तरक्की करते रहें, विकास करते रहें, आगे बढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, उन्नत करें।